शौर्य की गाथाएं लिखी जाती रही हैं। उसी माटी की बेटियों ने राजस्थान से लगभग समाप्त हो चुके फुटबॉल जैसे खेल में प्रदेश को फिर से सिरमौर बना दिया है। संघर्ष से सोना बनी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के फुटबॉल आइकॉन मगन सिंह के बेटे विक्रम सिंह ने तो अपनी सरकारी नौकरी तक को न्योछावर कर दिया। खेल दिवस पर देखिए शौर्य की ऐसी दास्तां जो जंग के मैदान में नहीं बल्कि खेल के मैदान में लिखी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। धोरों की धरती के खिलाड़ियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी ओलंपिक तक में झंडे गाड़े हैं, लेकिन खेल दिवस पर उन बेटियों की बात करना जरूरी है जिन्होंने अपने दम पर राजस्थान को 60 साल बाद अंडर 17 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में सिरमौर बनाया है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां फुटबॉल की ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं, बतौर प्रोफेशनल विश्व स्तरीय कोच नहीं है, लेकिन जब जुनून जीत का हो तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्रदेश की बेटियों ने, जिसका सपना भी शायद राजस्थान ने नहीं देखा होगा। और जब परिणाम सामने आया तो हर कोई इनको गूगल पर तलाशने लगा। इस कहानी की शुरुआत होती है बीकानेर जिले में नोखा तहसील के डिंगसरी गांव से। यहां की 12 बेटियां राजस्थान की फुटबॉल टीम में आईं। इन्होंने कर्नाटक के बेलगांव में हुई अंडर 17 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को चैंपियन बना दिया। इन बेटियों में किसी के पिता मजदूर हैं तो किसी के पिता बकरियां चराते हैं। वहीं कुछ खिलाड़ी के परिजन खेती किसानी करते हैं। सफलता की इस कहानी में संघर्ष, विरोध और मेहनत के कई रंग हैं। घर के कामकाज और पढ़ाई के बीच उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। टीम की कप्तान संजू कंवर राजवी की मां का निधन हो चुका है। पिता मनोहर सिंह बेरोजगार हैं और थोड़ी खेती बाड़ी करते हैं। संजू कंवर को बड़े पिता उत्तम सिंह ने पाला पोसा है। गांव वालों ने बताया कि वो बकरियां चराते हैं। नेशनल चैंपियनशिप के पूरे टूर्नामेंट में संजू कंवर ने कुल 8 गोल दागे, फाइनल में भी 2 गोल दागे और बेस्ट प्लेयर बनी। टीम की प्लेयर भावना कंवर के पिता रघुवीर सिंह खेती करते हैं। उन्होंने जीत के लिए कोच साहब को धन्यवाद दिया है। टीम की उप कप्तान हंसा कंवर के पिता अशोक सिंह का निधन हो चुका है। परिवार की आय खेती बाड़ी पर ही निर्भर है। गोलकीपर मुन्नी भांबू के पिता भोमाराम भांबू व्यापार करते हैं। प्लेयर मंजू कंवर के पिता बकरियां चराते हैं। इसी प्रकार टीम की बाकी खिलाड़ी भी साधारण परिवारों से हैं। वो युवा पीढ़ी का दिशाहीन जीवन जो चल रहा है उसको एक स्पोर्ट्स के माध्यम से, ग्राउंड के माध्यम से उन्हें एक अच्छा नागरिक, अच्छा खिलाड़ी बनाया जाए, ये विचार करके डिंगसरी गांव में 2021 में मैंने ये एकेडमी को शुरुआत किया, फादर के नाम से मगन सिंह जी राजवी फुटबॉल एकेडमी। इन बेटियों को खिलाड़ी बनाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। बेटियों को खिलाड़ी बनाने का श्रेय कोच विक्रम सिंह को जाता है। विक्रम सिंह ने अपने जुनून के चलते गांव में पिता के नाम पर अकादमी शुरू की। विक्रम सिंह के पिता का नाम मगन सिंह राजवी है, जो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और राजस्थान फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विक्रम सिंह ने गांव के एक घर में जाकर फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। पहले तो ग्रामीण फुटबॉल खेलने के लिए बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे विक्रम सिंह का संघर्ष काम आया और साधारण परिवारों की बेटियां ट्रेनिंग लेने लगीं और अब करीब 6 साल बाद उनके संघर्ष को एक मुकाम मिला है। विक्रम सिंह के पिता मगन सिंह राजवी भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं। उनके कप्तान रहते हुए भारतीय टीम ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले और 6ठे एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। करीब 82 साल के मगन सिंह अब बीकानेर में रहते हैं। उनका हमेशा से सपना रहा कि गांव के बच्चे फुटबॉलर बने। उनका यही सपना पूरा करने विक्रम सिंह गांव आ गए। 5-6 साल पहले तो उन्हें गांव में खिलाड़ी भी नहीं मिले थे। लड़कियों को लड़कों वाली ड्रेस दी तो ग्रामीणों ने विरोध किया। फिर ग्रामीणों की सोच बदली और आज पूरा गांव बेटियों पर गर्व कर रहा है।
विक्रम ने गांव में 18 बीघा जमीन खरीदकर अपने पिता मगन सिंह राजवी के नाम पर अकादमी शुरू की है। इसी का परिणाम है कि 250 घरों के गांव में करीब 200 फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। गांव की बेटियां जब चैंपियन बनकर वापस लौटी तो पूरे गांव ने उनका स्वागत किया। इन बेटियों की मेहनत का ही नतीजा है कि अब यहां पर जन सहयोग से भी खेल सुविधाएं विकसित हो रही है। रेतीले राजस्थान में भले ही खेलों की विश्व स्तरीय सुविधा ना हो, लेकिन यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ढिंगसरी जैसे ऐसे राजस्थान के कई गांव हैं जहाँ छुपी हुई प्रतिभाएं हैं। फुटबॉल में जिस तरह से इस गांव की बेटियों ने कमाल किया है, उसको देख के लगता है कि एक ऐसे स्कीम खेल विभाग को और खेल परिषद को पूरे प्रदेश में चलानी चाहिए, जिससे ऐसी ही छुपी हुई प्रतिभाओं को ढूंढकर उनको तराशा जा सके। जिस तरह से नोखा के ढिंगसरी गांव की बेटियों ने कमाल किया है, वैसा ही कमाल प्रदेश के अन्य जिलों की बेटियां या बेटे भी कर सके। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।